ये मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको दिखाया कि किस तरह कौमी परचम पाकिस्तान का उसकी बेहरमती की जा रही है पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग भारत, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग इज़राइल, अमेरिका, चाइना। वहाँ तो ये होता है कि जी परचम अगर गिर जाए तो उसको चूम के जेब में रख देते हैं, अगर कागज़ का है या कपड़े का है। पाकिस्तान की बदकिस्मती देखिए कि उसके कौमी परचम को किस तरह पार्टी परचम के सामने उसकी बेहरमती की जा रही है। आपने देखा किस तरीके से उसको फाड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये भी एक दुनिया में तारीख़ बन रही है। और ये किसके फॉलोअर हैं? इमरान खान के। दुनिया में एक तारीख़ बनी कि जिस मुल्क के फ़ौजी आवाम के या आपके अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए शहीद हो जाते हैं, पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त होती है, पूरी दुनिया में उनको सलूट मारा जाता है। और हमारे यहाँ इस ख़ास यूथिया कौम ने, जो इमरान के फॉलोअर हैं, उन्होंने मीडिया में जिस तरह की तज़हीक और तज़लील की और जिस तरह उनको चीज़ों से जोड़ा और जिस तरह आर्मी चीफ़ के बारे में स्टेटमेंट दिया और माफ़ी चाहता हूँ 178 अफराद पीटीआई के पकड़े गए। कितनी बड़ी बदकिस्मती है, अस्तग़फिरुल्लाह, कि वो शोहदा हैं और नफ़रत में इमरान खान ने, क्योंकि इनके अंदर नफ़रत पैदा कर दिया है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपने इमरान खान को नहीं रोका तो इमरान खान इन लोगों के दिलो दिमाग में नफ़रत पैदा कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़। पाकिस्तान के कौमी परचम को इस तरह फाड़ के फेंकना, आप तसव्वुर कर सकते हैं किसी पाकिस्तानी में, जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उसमें हिम्मत हो? मसलन कोई तसव्वुर कर सकता है? लेकिन ये यूथियाज ये कर रहे हैं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि शोहदा की बेहुरमती की जाए, और वो भी वो शोहदा जो बलूचिस्तान की आवाम को सैलाब से बचाते हुए अपने फ़र्ज़ की अदायगी में शहीद हो गए? किस तरह बेइज्जती की, किस तरह इमरान खान इन लोगों के अंदर पाकिस्तान से नफ़रत पैदा कर रहे हैं। आप इंडिया, आप कॉल करें, मालूम करें, पूरे इंडिया में जश्न कि जी पाकिस्तान की अफवाज के ख़िलाफ़ एक ऐसा बंदा खड़ा हो गया है जो पाकिस्तान के फ़ौज के अवाम के अंदर फ़ौज की नफ़रत पैदा कर रहा है। और यही किसी मुल्क की तबाही का बेस बनता है। मौशी बहरान या मईशत कमज़ोर हो जाए या फ़ौज कमज़ोर हो जाए, तो ये पूरा गेम एक खेला जा रहा है ना। सवाल ये पैदा होता है कि ये खेल तो रहे और ये एजेंडा है, सबको पता चल गया है, क्योंकि इमरान खान साहब, और क्यों कर रहे हैं इमरान खान, मैं बता भी चुका हूँ। और दूसरी बात ये कि क्यों नहीं रोक रहे हैं, इसलिए कि कोई रोकने वाला नहीं है इनको। हुकूमत इलेक्शन कमीशन पे डाल रही है केस, इलेक्शन कमीशन हुकूमत पे डाल रही है, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अदालत पे डाल रही है, और अदालत को जहाँ फंस जाती है वहाँ सामने आके एक्सपोज होके हेल्प कर देती है, और जहाँ नहीं आना होता है वहाँ बैकडोर से गेम हो जाता है, बेंचेस बन जाती हैं।
तो क्या फ़ौज फिर अपना रोल अदा करे? क्योंकि इस वक्त तो जो नफ़रत और ख़ास तौर पे उन नौजवान लोगों के जो पाकिस्तान में, देखिए ये जो आपके नई नस्ल है ना, जो 11 साल 9 साल 10 साल, ये ज़्यादातर क्लोज़ होते हैं अपने, अगर एक घर में 25 साल का एक भाई है और 35 साल का एक भाई है और 19 साल का एक भाई है और 12 साल का एक बच्चा है, बच्ची है, तो वो ज़्यादातर क्लोज़ 35 और 25 वाले से नहीं होते, उनसे वो ज़रा सहम के रहते हैं, बड़े हैं। लेकिन जो 17 साल वाला लड़का होगा वो 12 साल वाला उससे बहुत फ्री होगा और वो उसके इक़दाम पे चल रहा होगा। आज जो नई नस्ल को, जो नौजवान नस्ल है, उसको इमरान ख़ान तबाह कर रहे हैं और इमरान ख़ान उनके अंदर गालिम गलोच और अखलाकियात की तबाही तो ला चुके हैं, लेकिन अब जो काम करने जा रहे हैं वो कौम और मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक है, इदारे के लिए ख़तरनाक है कि वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नई नस्ल को, नौजवान नस्ल को, उनके दिमाग में नफ़रत पैदा कर रहे हैं। और जो नई आने वाली नस्ल है, यानी 9 साल 8 साल 7 साल, जब ये ऊपर आएंगे तो इनका पहला राब्ता होता है इन्हीं 18 साल 17 साल 19 साल। तो आप सोचिए कि यही फिर आवाम बन जाएंगे, तो फिर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान ख़ान फ़ौज से नफ़रत पैदा करने में तैयार कर चुका होगा। तो कौन रोके? अब हमने सुना है कि, और सवाल उठाया जनाब जावेद मलिक साहब ने, पीएमएलएन के बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब आप कहाँ हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपके पास तो सारे इख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव के इतने सारे इख्तियारात हैं, तो अगर आप किस बुनियाद पे एक्शन नहीं ले रहे? कौन रोक रहा है आपको? क्राइम वो करें, करप्शन वो करें, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश वो करें, सब चीज़ें आप मीडिया में बताते हैं, लेकिन आप एक्शन नहीं लेते। तो एक्शन कौन लेगा? फ़ौज ले। अगर फ़ौज एक्शन लेगी तो फिर आप ही चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे कि आप तो मातहत इदारे हैं, हम एक्शन लेंगे, हम मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, हम हैं चीफ़ एग्जीक्यूटिव, तो लेना। अब तो आपके अंदर से ये आवाज़ें आ रही हैं पीएमएलएन के कि एक्शन ने, और अगर एक्शन नहीं लिया और ये चंद महीनों की हुकूमत को बचाने की खातिर और इसको आपके चलाने की खातिर और प्रोटोकॉल और वज़ीर आज़म कहलाना और वज़रा कहलाना, ये और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना, इसको कॉन्फ्लिक्ट का नाम ले लेना कि एक्शन लेने को आप कॉन्फ्लिक्ट करें। बहरहाल सुनने में आया है, जो मैं आपको बता दूं, कि बहुत प्रेशर है हुकूमत पे भी कि अब हुकूमत कोई बाज़ाफ्ता एक्शन ले। और चंद केसेस हैं जो इलेक्शन कमीशन में हैं, आपको पता है अभी, और कुछ केसेस कोर्ट में हैं, अदालतों में हैं। दहशतगर्दी का केस भी है, तौहीन अदालत का केस भी है, फॉरेन फंडिंग का केस भी है, तौहीन अदालत का इलेक्शन कमीशन में केस भी है। इस बेशुमार केसेस हैं जो इस वक्त इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हैं। तोशाखाना का केस है। अब एक्शन लेना है, और कुछ एक्शन तो जाहिर है ये इदारों ने लेना है, लेकिन जो मेजर एक्शन लेना है वो हुकूमत ले लेना है। कब तक हुकूमत इस बात की इजाज़त देगी? अपने रेट ऑफ द गवर्नमेंट को कब तक चैलेंज होने देगी? क्योंकि अगर किसी शख्स को आपने इजाज़त दे दी कि वो आपके घर के दरवाज़े पे आकर आपको गालियां दे, आप कुछ ना कहें, आपके दरवाज़ा खोल के आपको गालियां दें, आप कुछ ना कहें, आपके दरवाज़े के अंदर आके गालियां दे, आपको कुछ ना कहें, तो कल वो आपके बेडरूम में आके गालियां देगा, तो फिर आप क्या कर लेंगे? क्योंकि उसको भी ये पता चल रहा है कि मैं अनटचेबल हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि चंद हज़ार यूथियाज़ मेरे सामने, और पूरी दुनिया को पता है कि ये यूथियाज़ जो हैं एक सूबेदार की मारें, एक SHO की मारें, एक टियर फायर की मारें, ये ऐसे भागेंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हुकूमत कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहती। एक बहुत अहम शख्स ने ये जुमला कहा, तो मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हुकूमत कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहती। वो तो ये कॉन्फ्लिक्ट है, एक शख्स मुल्क को तबाह कर रहा है, एक शख्स इदारों को तबाह कर रहा है, एक शख्स नस्ल को तबाह कर रहा है, नफ़रत पैदा कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि जी मैं एक्शन लूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो छोड़ दें वज़ारत उज़्मा, छोड़ दें वज़ीर, क्योंकि वज़ीरों को पता है, चंद वज़ीर ऐसे हैं कि पहली दफ़ा वज़ीर बने, उन्हें पता है कि फिर शायद ना बने हो वज़ीर, तो वो चाहते हैं जितना लंबा
ड्यूरेशन खींचे और इसी सूरत में खींच सकते हैं कि वो कोई एक्शन ना लें। हालांकि अगर एक्शन लेते हैं तो फिर हुकूमत यानी मज़ीद स्टेबल होती है, मज़ीद पावरफुल होती है, मज़ीद ताकतवर होती है जब इस किस्म के लोग जो मुल्क को और इदारों को तबाह कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, तो एक्शन ले। अब देखिए ना, परचम को किस तरीके से फाड़ा गया है, किस तरह उतारा गया है। अब इस पर कौन एक्शन लेगा? अब इस पर अदालत एक्शन ले ले इंतज़ार में, या इलेक्शन कमीशन ले ले? ये तो वज़ीर आज़म का काम है ना, इंटीरियर मिनिस्टर का काम है ना कि एक्शन ले। बहरहाल, तो अब जो हमारी इत्तलात है कि FIA ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हासिल कर ली हैं जिसकी बुनियाद पर अब जो इलेक्शन कमीशन ने इस्टेब्लिश किया था आपके फॉरेन फंडेड पार्टी, अव्वल तो उसी की बुनियाद पे एक्शन ले सकते थे क्योंकि उनकी इंक्वायरी भी थी, लेकिन अब FIA ने हैरत अंगेज़ तौर पर बहुत अहम सबूत हासिल किए हैं, जिसमें इमरान खान के 2 अकाउंट्स भी हैं जो मैंने बताया था 40 लाख के हवाले से। फिर वुटन क्रिकेट क्लब से इंसाफ ट्रस्ट में जो पैसा आया वो एडवर्टीज़मेंट में इस्तेमाल हुआ, फिर इंसाफ ट्रस्ट के चेयरमैन के पास अपने अकाउंट में आया, फिर PTI के अकाउंट में आया, और वो पैसा किस तरह इस्तेमाल हुआ, फिर मुख्तलिफ जो इनके ओहदेदार हैं उन्होंने PTI के पैसे को कैसे इस्तेमाल किया। तो ये सब चीज़ें अब FIA के हाथ लग चुका है। अब फॉरेन फंडेड पार्टी के हवाले से जो मेरा इत्तला है कि अब काबीना इसकी अप्रूवल देने वाला है और नोटिफाई होगा, और फिर 15 दिन के अंदर अंदर ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की केस के ऊपर कहा कि जाइए आप फेस कीजिए। तो अगर अदालतों में और हुकूमत अपनी रिट कायम करे और अदालत मेरिट पे फैसला करें, तो ये एक शख्स बकौल लोगों की इतने बुज़दिल हैं इमरान खान। अब अगर आप क्रिकेटर से पूछें जो इनके इर्द गिर्द थे, या जो हालात रहे हैं, जो इनके दोस्त रहे, आप पूछें तो कहते हैं बुज़दिल तरीन आदमी, एक दिन भी ये लॉकअप नहीं उतार सकते। और इसी तरह इनकी टीम भी है। अगर अभी फवाद चौधरी, शेख रशीद, ये जो बड़कियां मार रहे हैं, अगर आप इनको 5 दिन के लिए लॉकअप करने, और जिस तरीके से आपने राना सनाउल्लाह को किया, साद रफ़ीक को किया, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को किया, डेथ सेल में डाल दें। अभी शहबाज गिल का क्या हुआ है? कितनी भड़कियाँ मारते थे वो, कितनी बड़ी बड़ी भड़कियाँ मारते थे कि इमरान खान और शहबाज गिल में बाज़ औक़ात मुकाबला होता था कि वो कैसे कैसे हंसते थे, किस तरह वो धमकियाँ देते थे, किस तरीके से वो मजाक उड़ाते थे। आज कहाँ हैं? और जब उनको पकड़ा गया है तो किस तरह बिलक बिलक के रो रहे थे और कितने बड़े बड़े ड्रामे किए हैं। तो इनके पास ऐसे ही लोग हैं, ऐसे ही वर्कर हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, फ़ौज इस बात पे सख्त बरहम है और गुस्सा है उसको, और यकीनन वो इस सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती, वरना आज से पहले अफवाज पाकिस्तान या पहले जो भी ऐसे हालात होते थे, अब तक तो फ़ौज टेक ओवर कर लेती थी और ऐसा एक्शन लेती थी कि परख्चे उड़ जाते थे। लेकिन ये फ़ौज ये दिखाना चाह रही है कि इतने गंदी हरकतों के बावजूद वो इंतज़ार में है कि हुकूमत और अदालत अपना एक्शन लें और वो फ़ैसला करें और फ़ौज इस सियासत से दूर रहे। हालांकि फ़ौज के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता एक मुहिम चलाई जा रही है, जिस तरह अभी फ़ौज के आर्मी चीफ़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है, और भी चीज़ें होंगी अगर आपने एक्शन नहीं लिया। तो ये चंद बहुत अहम बातें हैं जो मैंने बता दी आपको। देखिए, एक और बात मैं बता दूं कि इमरान खान के बहुत सारे राज इस वक्त हैं, और डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि जिनके पास हैं वो आप भी जानते हैं। वो किसी वक्त भी अगर खोल देंगे, इमरान खान साहब मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। याद है आपको, इमरान खान साहब ने पिछले दिनों कहा था कि मेरी किरदार कुशी की जाएगी। किरदार आपका कहाँ है भाई? टॉप टू बॉटम ले लें, आप सज़ा याफ्ता हैं US की अदालत में, जहाँ एक बच्ची के हवाले से आप मुजरिम साबित हुए हैं, आपको सज़ा है। दूसरी बात यह है कि दुनिया जानती है कि आप की क्या क्रेडिबिलिटी है, कितना सच बोलते हैं और क्या आपका किरदार है। तो कहते हैं मेरी किरदार कुशी की जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जी मेरी ऑडियो और वीडियो लाई जाएगी। उनको भी पता है कि मेरी ऑडियो और वीडियो जो बहुत ख़तरनाक है वो अहम तरीन जगह पर महफूज है और किसी भी वक्त वो आपको
जिस तरह उन्होंने कहा कि वो आएगी, वो पहले से राम कर रहे हैं अपने लोगों को, तो मैं आपको सिर्फ आगाही दे रहा हूँ कि उसकी भी तैयारी मौजूद है। और जैसे मैंने कहा कि जल्द से जल्द अब एक्शन होने वाला है। चंद मेरा ख्याल है हफ्तों में, सितंबर में बड़े अहम तरीन फैसले हैं। इमरान खान साहब अपनी सियासत को दफन कर चुके हैं। अब जो रेड लाइन उन्होंने क्रॉस किया है उसका फल उनको मिलना है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।